Good morning, students. Welcome to the lecture of Thermodynamics 2 of Mechanical 5th semester. हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए सिस्टम। सिस्टम किस चीज़ से बना है, सिस्टम में क्या क्या प्रेजेंट है। सिस्टम में मास होता है, टेम्परेचर होता है, यानी कि सिस्टम का कितना तापमान है, प्रेशर होता है सिस्टम में, डेंसिटी होती है और वॉल्यूम होती है। ठीक है, जो एक्सचेंज होती है, मास एक्सचेंज होता है, उसमें एनर्जी एक्सचेंज होती है। सिस्टम प्रॉपर्टीज़ दो तरह की होती हैं, इंटेंसिव यानी कि अंदरूनी प्रॉपर्टीज़, एक्सटेंसिव यानी कि बाहर की प्रॉपर्टीज़। अंदरूनी प्रॉपर्टीज़ में आ जाता है आपका मास, टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, जो उसके अंदर प्रेजेंट है बॉडी के। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ जो उसके बाहर प्रेजेंट है, मतलब जो उस आसपास के एटमॉस्फेयर सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज करता है वो। फॉर एग्जांपल मास, उसका अपना मास, वॉल्यूम, उसमें कितना वॉल्यूम प्रेजेंट है, लीटर 2 लीटर, वो एक्सचेंज करता है बाहर के साथ। ठीक है, एनर्जी, फॉर एग्जांपल हीट एनर्जी एक्सचेंज करता है, अंदर से हीट बाहर जाती है, बाहर से अंदर आती है। एंथैल्पी, डिग्री ऑफ एंथैल्पी यानी कि कितनी डिग्री ऑफ रैंडमनेस, यानी कितनी डिग्री से वो एक्सचेंज करता है एनर्जी को। आगे आ स्पेसिफिक वॉल्यूम को हम डिनोट करते हैं मीटर क्यूब पर केजी से। टोटल एनर्जी को हम डिनोट करते हैं जे पर केजी, जे फॉर जाउल्स। इंटरनल एनर्जी को भी हम सेम डिनोट करते हैं जे पर केजी मींस जाउल पर किलोग्राम। ये उसके यूनिट्स हैं। जाता है स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़। The ratio of extensive property of a system to that of the mass of the system is called an average specific value of that property। इसका मतलब है कि जो बाहर की प्रॉपर्टीज़ प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल वॉल्यूम, एनर्जी, ठीक है, उसको मास से डिवाइड करके जो वैल्यू आती है वो होती है स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़। पहले आ जाता है आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम, वो होता है वॉल्यूम अपॉन मास, बॉडी का जितना वॉल्यूम है डिवाइडेड बाय मास। अगला टोटल एनर्जी, जो एनर्जी प्रेजेंट है आपकी बॉडी में डिवाइडेड बाय मास, वो हो जाता है टोटल एनर्जी, स्मॉल ई, जिसे हम डिनोट करते हैं। अगला है इंटरनल एनर्जी, जो एनर्जी डिवाइडेड बाय मास इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्टेट, इक्विलिब्रियम एंड प्रोसेसेस। स्टेट क्या होता है? स्टेट है एक सेट ऑफ प्रॉपर्टीज़ जो सिस्टम की कंडीशन को डिफाइन करता है कि आपका सिस्टम कौन सी कंडीशन में है, उसमें क्या क्या प्रेजेंट है। ठीक है, फॉर एग्जांपल उसमें मास कितना है, उसमें टेम्परेचर कितना है, उसका वॉल्यूम कितना है। ठीक है, थर्मोडाइनमिक इक्विलिब्रियम, थर्मोडाइनमिक्स से आप समझ जाते हो कि हीट इन फ्लो। इक्विलिब्रियम का मतलब है इक्वल। इसका मतलब कि आपके सिस्टम में हीट को, थर्मल को, हीट को मेंटेन करना, इक्वल करना, सिस्टम के इक्विलिब्रियम में लाना। बीच में जो केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, जो हीट है, जो टेम्परेचर है, उसको मेंटेन करना, उसको कहते हैं हम थर्मोडाइनमिक इक्विलिब्रियम। प्रोसेस, प्रोसेस इज द चेंज फ्रॉम वन इक्विलिब्रियम स्टेट टू अनदर। किसी एक स्टेट से चेंज होकर दूसरे में कन्वर्ट होना, उसे हम कहते हैं प्रोसेस। प्रोसेस कितनी टाइप्स की होती हैं? नंबर 1 आइसोबारिक, नंबर 2 आइसोथर्मल, नंबर 3 आइसोकोरिक, नंबर 4 आइसेंट्रोपिक। इनके बारे में हम फर्दर डिटेल में नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। आइसोबारिक प्रोसेस, ए प्रोसेस ड्यूरिंग विच द प्रेशर P रिमेन्स कांस्टेंट। जिस प्रोसेस में प्रेशर जो आपका है वो कांस्टेंट रहे, उसे हम कहते हैं आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस, ए प्रोसेस ड्यूरिंग विच द स्पेसिफिक वॉल्यूम V रिमेन्स कांस्टेंट। और जिस प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट रहे उसे हम कहते हैं
आइसोप्रोपोरिक प्रोसेस। वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब वॉल्यूम ना इंक्रीज होगी ना डिक्रीज होगी, जितनी है उतनी ही रहेगी। अगला है आइसोथर्मल प्रोसेस, ए प्रोसेस ड्यूरिंग विच द टेम्परेचर T रिमेन्स कांस्टेंट, जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी बॉडी का टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस, तो उसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस ही रहे, उसे हम कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। टाइप्स ऑफ थर्मोडाइनमिक प्रोसेसेस। Number 1, cyclic process. When a system in a given initial state goes through various processes and finally return to its initial state, the system has undergone a cyclic process. यानी मतलब कि एक प्रोसेस जो 1 से स्टार्ट हुई 2 पर गई और 2 से वापस 1 पर आ गई, जैसे साइकिल रोटेट करता है, जहाँ से शुरू होता है वहीं पर आकर ख़त्म होगी, उस प्रोसेस को हम कहते हैं साइक्लिक प्रोसेस। नेक्स्ट, रिवर्सिबल प्रोसेस। इट इज़ डिफाइंड एज ए प्रोसेस दैट वंस हैविंग टेक प्लेस इट कैन बी रिवर्स्ड। इन डूइंग सो इट लीव्स नो चेंज इन द सिस्टम और बाउंड्री। रिवर्सिबल प्रोसेस जैसे किसी जो प्रोसेस रिवर्स हो जाए। रिवर्सिबल फॉर एग्जांपल जैसे आपने पानी गर्म किया, 0 से लेके उसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस कर दिया, ठीक है, वो प्रोसेस होगी 1 to 2। और अगर उस 50 डिग्री सेल्सियस को आपने ठंडा किया, दोबारा 0 डिग्री सेल्सियस पर ले आए, फ्रिज में रख दिया, सो वो फिर से उसका टेम्परेचर वापस आ गया जहाँ से स्टार्ट किया था। तो वो है रिवर्सिबल प्रोसेस, जो हम रिवर्स बैक कर सकें। नेक्स्ट इज़ irreversible process, the process that cannot return both the system and surrounding to their original conditions। मतलब जो प्रोसेस वापस ना आ सके, एक बार जो प्रोसेस हो गई दोबारा वापस उस फॉर्म में नहीं आ सकती, ठीक है, उसे हम कहते हैं irreversible process, जो रिवर्स ना हो सके। जे किसी बच्चे की कोई क्वेरी होवे, कोई डाउट होवे या कुछ पूछना होवे, जे ना कुछ समझ लगा होवे तो कमेंट सैक्शन 'ਚ कमेंट करके जरूर दस्सो। थैंक यू।